कोरोना वेरिएंट पर चला डीआरडीओ का ब्रह्मास्त्र। कोरोना की रामबाण दवा को देख हैरान रह गई दुनिया। कोरोना वायरस पर भारत के ब्रह्मास्त्र यानी डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवा ने अब एक और बड़ा कमाल किया है। डीआरडीओ की 2DG दवा न केवल भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट पर कारगर रही है, बल्कि इसने कोरोना के तमाम वेरिएंट्स पर अपना किलर इफेक्ट दिखाया है। इस दवा को लेकर की गई नई स्टडी के अनुसार 2DG कोरोना के मल्टीप्लिकेशन को कम करता है और कोशिकाओं को साइटोपैथिक प्रभाव और डेड होने से बचाता है। स्टडी से पता चलता है कि कोरोना के सभी वेरिएंट पर डीआरडीओ का ये हथियार तगड़ा असर दिखा रहा है। इसे डीआरडीओ के लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार किया है। ये दवा मरीजों के इलाज के लिए पूरे देश में उपलब्ध भी हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने इसके एक पाउच की कीमत 990 रुपए तय की है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सरकारी अस्पतालों को इसकी खरीद पर छूट दी गई है। इससे कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार हुआ है। इस दवा ने जब इंदौर के एक हॉस्पिटल में 70 साल की महिला पर तगड़ा असर दिखाया तो दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि उसे इस दवा का केवल एक ही सैशे दिया गया था और देखते ही देखते महिला का ऑक्सीजन लेवल 60-65 से सीधे 98 से 99 तक पहुंच गया, जिसके बाद इसको लेकर दुनिया भर में तगड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को लेकर भी डीआरडीओ ने कहा है कि मरीज को 8 से 10 सैशे देने पर इसके बेहद शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। इससे ऑक्सीजन की दिक्कत से जूझ रहे देश के करोड़ों लोगों को राहत मिली है। कोरोना के खिलाफ घातक है डीआरडीओ का हथियार। 2DG दवा वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। डीआरडीओ ने बताया कि परीक्षण के दौरान जिन कोरोना मरीजों को ये दवा दी गई थी, उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जल्द नेगेटिव आई है। पिछले साल अप्रैल से इस दवा पर काम चल रहा था। पानी में घोलकर पीने वाली दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में मिल रही है। इसे पानी में घोलकर कोरोना मरीजों को दिया जा रहा है। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस 2DG दवा के सेवन से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, साथ ही वे जल्द ठीक हो रहे हैं। 2DG असल में 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है, जिससे ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है। 2DG कोविड मरीजों के इलाज में तो कारगर है ही, हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों के ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। ये दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे ताकत चाहिए होती है, जो ग्लूकोज से मिलती है। जब ये दवा दी जा रही है तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को ले लेता है और उसी में फंस जाता है। नतीजा ये होता है कि वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाता, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसे सरल शब्दों में कहें तो वायरस का कोई भी वेरिएंट हो, उसे खाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, और जैसे ही वो अपनी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ता है, ये दवा उसे फंसा लेती है। इसे ठीक वैसे ही दिया जाता है जैसे ORS को पानी में घोल कर पीते हैं। दुनिया में बढ़ी डीआरडीओ की दवा की डिमांड। डीआरडीओ ने बयान जारी कर कहा कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में आसानी से किया जा सकता है। भारत में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, तो इस दवा को भारत के लोगों के उपयोग के बाद अब दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा सकेगा। बहुत से देश इसकी आपूर्ति को लेकर संपर्क भी कर रहे हैं। 2DG दवा कोरोना से लड़ने में गेम चेंजर मानी जा रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मई महीने की शुरुआत में ड्रग 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज यानी 2DG को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। उस समय बताया गया था कि जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया, उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद की सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से 2DG को लैब में टेस्ट किया था। स्टैंडर्ड ऑफ केयर मानक से तुलना करें तो दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। DGCI ने मई 2020 में कोरोना मरीजों पर 2DG का दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। अक्टूबर 2020 तक चले ट्रायल में दवा 2DG को सुरक्षित पाया गया। इससे कोरोना मरीजों को तेजी से रिकवर होने में मदद मिली। फेज 2 ट्रायल A और B फेज में किया गया। इनमें 110 कोरोना मरीजों को शामिल किया गया। फेज 2A में 6 अस्पतालों के मरीज शामिल थे, जबकि फेज 2B में 11 अस्पतालों के मरीज शामिल हुए। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा।